बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट आप लोग को प्रॉब्लम मैं बतला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट में दिया हुआ है x इक्वल टू 1 3 5 और y इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3। आपको फर्स्ट में कह रहा है यूनियन करने के लिए जितने सेट दिए हुए हैं उसका यूनियन करना है। तो x यूनियन y कीजिए, y। तो देखिए x यूनियन y, तो यूनियन के लिए आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया है कि यूनियन में क्या होता है, ये और ये x है और ये y है, ये दोनों को मिला करके जितने एलिमेंट बनते हैं सभी से बना सेट एक तैयार कीजिए। तो आप लोग को कौन कौन एलिमेंट बन रहा है, 1 2 3 3 5। तो आप लोग को बतलाया गया था कि किसी भी सेट में किसी एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखते हैं। तो इसमें 3 3 दो बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये दोनों को मिला करके जितने एलिमेंट होते हैं सबको लिखिए, तो वही यूनियन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 5, यही आपके पास आंसर हो गया। आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को। अब सेकंड नंबर देखिए। सेकंड नंबर तो आप लोग बना सकते हैं इसे आराम से, सेकंड को छोड़ देते हैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। मैं थर्ड बतलाता हूं, देखिएगा। थर्ड नंबर दिया है a इक्वल टू x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर and multiple of 3। आप लोग को एक सी ऐसा दिया है कि नेचुरल नंबर है, और कैसा नेचुरल नंबर है, 3 के मल्टीपल में है। तो कौन कौन होगा इसमें, चलिए आप लोग को दिमाग थोड़ा काम करता है। रोस्टर फॉर्म में लिखा रहता है उसमें, जैसे ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चलिए इसे मैं रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूं। तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12। चलिए डॉट डॉट दे देते हैं, ये हो गया। अब इसमें b कितना दिया है, तो b दिया है, उस पर ध्यान दीजिए। b है x सच डेट x इज a natural number less than 6 कर रहे बाबू। ऐसा ये सेट है नेचुरल नंबर का जो 6 से छोटा है। 6 से छोटा नेचुरल नंबर आप लोग खोजें, कौन कौन मिलेगा, 1 2 3 4 5। इसे बाबू आप लोग को यूनियन करना है, ए यूनियन बी। यूनियन में क्या सीखें, ये दोनों को मिला करके। तो देखिए मैं लिखता हूं, x सच डेट x इक्वल टू 1 2 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से देखिए, ये दोनों को मैं मिलाता हूं, जितने एलिमेंट है सबको लिखना है। तो सबको लिखना है तो क्या तैयार होगा, 1 2 3 4 5 और फिर 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल में 3 इंक्लूड हो जाता है, 3 उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो इसको लिखने के लिए क्या लिखे हैं, 1 2 4 5, और ये टर्म क्या यूज किए हैं, और मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के मल्टीपल में 3 भी आ जाएगा, तो इसको न करके यहां पर आया है। तो देखिए क्या आया, 1 2 4 5, अब मल्टीपल ऑफ 3 में ये 3 आ गया, ये वाला टोटल आ गया। तो यही आपके पास क्या हो गया,
यूनियन हो गया। अब देखिए, तो हम लोग 3 नंबर देखे, अब अगला 4 नंबर ध्यान दें। 4 हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6। इस पर ध्यान दो, इसको चलो रोस्टर फॉर्म में लिखो। कह रहे x सच डेट x, मतलब x ऐसा कि x नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है, और कैसा है, x है जो 1 से बड़ा है और 6 के बराबर तक है और छोटा है। तो देखिएगा कौन कौन होगा, नेचुरल नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, ऐसा होगा। अब देखिए इसमें b क्या दिया है, b पर ध्यान दीजिए। b दिया है आपके पास x सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन 6 लेस देन 10, ऐसा दिया है बाबू। अब देखिए, तो इसका आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो 7, 8, 9। अब देखिए इसे हम लोग का यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी, तो हम यूनियन में क्या सीखे हैं, दोनों को मिला करके जितने एलिमेंट्स होते हैं सबको लिख देना है। तो लिखेंगे तो क्या तैयार होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए इसको और इसको मिलाएंगे तो इसमें 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 7, 8, 9, तो दोनों को मिला करके टोटल एलिमेंट वाला ये सेट तैयार हुआ। तो यही दोनों का यूनियन हो गया। इसे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए एक क्वेश्चन डायरेक्ट हम आप लोग को 5 नंबर बतलाते हैं और फिर 2 पर आते हैं। इसका रीजन ये है बाबू कि यही क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बुक में देखें, दिया है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट एवब। जो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है उसी का इंटरसेक्शन निकालना है 5 में, तो ये सब लिखा हुआ है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो पहले हम लोग 5 नंबर इसका बना लें। तो देखिए आप लोग इसे उतार चुके हैं, तो अब मैं बतलाता हूँ, ये खत्म किया जाए। अब देखें आप लोग को मैं 5 का फर्स्ट बतलाता हूं। 5 का फर्स्ट यही है, तो उसमें था फर्स्ट नंबर में यूनियन करना, 5 में इंटरसेक्शन करना है। तो चलिए इसको इंटरसेक्शन करें, x इंटरसेक्शन y। तो आपके पास x इतना है, y इतना है, तो इंटरसेक्शन मीन्स होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स से बना सेट। तो इसमें पता कीजिए कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है, तो दोनों में कॉमन है 3। तो x इंटरसेक्शन y इक्वल टू हो जाएगा 3। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया। अब थर्ड नंबर में आ जाइए, a इक्वल टू इतना दिया है, b इक्वल टू इतना दिया है, तो आपको कह रहा है a इंटरसेक्शन b फाइंड करने के लिए। तो a इंटरसेक्शन b, अब देखिए ये दोनों का कॉमन एलिमेंट खोजा जाए, तो इसमें 1 नहीं मिलता है, 2 नहीं मिलता है, 3 मिलता है, 4 नहीं मिलता है, 5 नहीं मिलता, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ 3, तो ये 3 हो गया। अब इसको 4 नंबर देखिए, इसको इंटरसेक्शन कीजिए, a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन मीन्स आप लोग समझते हैं ये कि दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उससे बना जो सेट है वही इंटरसेक्शन होता है। तो देखिए आपके सामने सेट ए इतना है और सेट बी इतना है, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 7, 8, 9 कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है। तो इसको लिख देंगे कि दोनों में एक भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, मतलब 5 है, इम्प्टी सेट है।
इम्पिटी सेट का मतलब फाई का मतलब होता है, इम्पिटी सेट को डिनोट हम लोग फाई से करते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो फाई लिख दिए, मतलब इसमें एक भी मेंबर नहीं है। तो आप लोग 5 नंबर को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लें। तो अब देखें बाबू, अब हम लोग 2 नंबर पर आ जाएं। सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए सेकंड नंबर आप लोग ध्यान देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि आपके पास ए दिया हुआ है, ए बी। अब बी कितना दिया हुआ है, ए बी सी। तो पूछ रहा है इज, क्वेश्चन कर रहा है बाबू, इज ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। कह रहा, पूछ रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो सबसेट का डिफिनेशन क्या सीखे हो, इसका टोटल एलिमेंट इसमें है तो बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो यहां लिख सकते हैं कि ए का टोटल एलिमेंट बी में है। देखिए ए है, बी है, इसका टोटल एलिमेंट इसमें है, तो लिख सकते हैं यार ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। यहां क्या हो गया, ए बी का सबसेट है, पहला चीज तो हो गया। दूसरा नंबर इसमें करा व्हाट इज ए यूनियन बी। तो करा ए यूनियन बी क्या होगा, तो यहां पर कीजिए ए यूनियन बी। ए आपके पास क्या है, ए बी, बी क्या है, ए बी सी। तो दोनों को यूनियन करेंगे तो आपको क्या आएगा, ए बी सी। यूनियन मतलब क्या, दोनों को मिला करके। तो दोनों को मिला करके क्या गया, ए बी सी। ए बी सी किसके इक्वल है, बी का इक्वल है। तो बी भी लिख सकते हैं, चाहे इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखिए, ये हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में दिया हुआ है ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन राइटर को देने का मीनिंग एक ही है कि आपको बतला रहा है कि ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या है, बी। तो यहां भी देखिए ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा, बी ही आएगा। अब दूसरे ढंग से थोड़ा सोचें आप लोग, ए सबसेट बी मतलब ए का टोटल एलिमेंट बी में है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो ये दोनों को यूनियन करेंगे, मतलब दोनों यूनियन मतलब क्या, मिला करके पूरा। तो ए का टोटल एलिमेंट बी में है तो ए यूनियन बी बी ही होगा, क्योंकि ये दोनों को मिलाइएगा तो बी के ही इक्वल होगा। तो ये आंसर हो गया। अब देखिए, तो आप लोगों ने थर्ड देखा, 4 बतलाते हैं, ध्यान दीजिए। 4 में बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कुछ का आंसर आप लोग के सामने रखता हूं और बाकी जो रहेगा वो आप लोग के प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया जाएगा, उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा है। तो देखें, चलिए पहले फर्स्ट नंबर ही आप लोग देख लें। 4 का फर्स्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट है ए यूनियन बी। कितना आसान सा क्वेश्चन दिया है आपके क्वेश्चन में, ये दिया है 1 2 3 4, यूनियन बी दिया है 3 4 5 6। तो मैं जहां तक समझता हूं आप लोग आसानी से यूनियन कर सकते हैं। तो ये दोनों को यूनियन करेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6, दोनों को मिला करके हमने लिख दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से 2 3 4 है, वो तीनों सेम है। मैं एक बतला देता हूं 5 नंबर। 5 भी कुछ नहीं है बाबू, बिल्कुल आसान है, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपके पास ए है 1 2 3 4, यूनियन बी है आपके पास 3 4 5 6, सी है आपके पास 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो यूनियन जैसे 2 को करते थे वैसे 3 को कीजिए। ये तीनों को मिला करके जितने एलिमेंट्स होते हैं सबको लिख दो। तो क्या तैयार हो रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल को मिलाकर के जितने हो रहे हैं वो सबको लिखें, लेकिन किसी भी मेंबर को एक से अधिक बार आप नहीं लिखें। तो ये यूनियन हो गया। तो इस तरीके से बाबू आप लोग 4 नंबर कंप्लीट बना सकते हैं। 5 नंबर तो आप लोग को अभी बतलाए, फर्स्ट के बाद 5 ही बतलाए थे। बिल्कुल 6 नंबर देखिए कितना आसान है, यही क्वेश्चन है 6 नंबर इसी ढंग का, वो सिर्फ इंटरसेक्शन है। तो देखिए 6 का फर्स्ट दिया है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपके पास कितना दिया है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखेंगे। बी दिया है 7 9 11 13, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों का कॉमन एलिमेंट से बना हुआ सेट। तो इसमें खोजिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, तो 7 है 9 है 11 है, तो यहाँ लिखेंगे 7 9 11, यही आंसर हो गया। अब देखें एक आप लोग को बतला दें, इसमें से देखिए 6 नंबर बतलाते हैं। 6 नंबर क्या दिया बाबू, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसा दिया है। तो आपके पास ए कितना है, लिखिए ये है आपके पास 3 5 7 9 11, ऐसा है। इंटरसेक्शन बी आपके पास है 7 9 11 13, यूनियन है तो यूनियन लिख दिए। सी आपके पास क्या है 11 13 15, ऐसा है बाबू। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज ध्यान दें, ये जो कोष्ठ के अंदर रहता है उसका ऑपरेशन हम लोग पहले करते हैं। तो ये दोनों को यूनियन कीजिए, तो इसको उतारेंगे 3 5 9 7 9 11, इसको लिख दिए। इंटरसेक्शन ये दोनों को पहले यूनियन करेंगे। तो यूनियन में क्या सीखें, दोनों को मिला करके टोटल जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सबको लिखेंगे। तो 7 9 11 13 15, ये दोनों को मिला करके लिख दिए। अब इंटरसेक्शन है, इतना इंटरसेक्शन इतना करना है, मीन्स दोनों का कॉमन ले लीजिए। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा, दोनों में मिल रहा है 7 9 11, तो यहाँ लिखेंगे 7 9 11, यही आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप लोग को 7 नंबर बतलाते हैं। अब देखिए 7 नंबर आप लोग ध्यान देंगे। सेवन नंबर आप लोग के पास क्या है, देखें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 7 का फर्स्ट नंबर का रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपके पास क्या है बाबू, एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा है नहीं, ए दिया है, हाँ दिया है, ए दिया है आपके पास एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। इंटरसेक्शन बी क्या दिया है, बी दिया है एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच डेट एक्स इज एन इसे ध्यान दे बाबू, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हो गया। आई इंटरसेक्शन कर रहा है इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, तो ये इंटरसेक्शन मीन्स क्या सीखे, कॉमन। तो दोनों का कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, यानी ये क्या मिल रहा है, इवन नेचुरल नंबर मिल रहा है। ये पूरा का पूरा यही मिल जा रहा है। तो हम लोग लिख देंगे इसको
ऐसे लिख सकते हैं, इतना के जगह पर ये लिख सकते हैं, फिर उतना की जगह पर ये, फिर ये लिख दे सकते हैं। लेकिन हम लोग सीधे सीधे जान रहे हैं कि ये बाबू है नेचुरल नंबर, ये इवन नेचुरल नंबर, तो इसका टोटल एलिमेंट इसमें मिल जाएगा, तब दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला हो जाएगा। तो सीधे लिखेंगे क्या, x सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इस प्रकार 7 का जो बाकी 2-4 क्वेश्चन इसी तरीके से है, उसे आप लोग बनाएंगे। अब आप लोग को 8 नंबर मैं बतलाता हूं, ध्यान दीजिए। 8 नंबर क्या दिया है? 8 नंबर में फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट है लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 and b equal to x such that x is a natural number करा, and x greater than equal to 4 less than equal to 6, ऐसा करा। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या होगा, 4 5 6। अब देखिए यहां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स और डिसजॉइंट्स, मतलब ये कह रहा है कि ये दोनों जो सेट का जो पेयर दिया हुआ है, एक सेट ये दिया हुआ है, एक सेट ये दिया हुआ है, कह रहा है डिसजॉइंट सेट्स है। तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में क्या आ गया, दोनों में कुछ कॉमन मिलता है, तो मिल गया क्या 4 नॉट इक्वल टू 5। ये 5 के बराबर नहीं है, ये इम्प्टी सेट नहीं है। और आप लोग सीखे पढ़े हैं ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो यहां तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 आया नहीं, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो हम लोग कहेंगे हम लोग बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, मतलब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग 8 नंबर कंप्लीट बना लेंगे। जिसमें 5 आ गया तो लिखेंगे कि डिसजॉइंट सेट है, जिसमें 5 नहीं आया तो डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो चलो एक डिसजॉइंट सेट वाला आप लोग को एग्जांपल देते हैं। कौन नंबर, 3rd नंबर देखो, इसी का 3rd। लेट ए इक्वल टू क्या दिया है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन इंटीजर। बी इसको मैं मान लो क्या दिया है, एक्स सच डेट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। तो आप लोगों यहां देखिए, यहां पर निकालिए ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को इंटरसेक्शन कीजिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। तो ये इवन नंबर है बाबू, इंटीजर नंबर, और ये ऑड इंटीजर नंबर है। तो इवन इंटीजर नंबर और ऑड इंटीजर नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 के बराबर हो गया। तो हम लोग लिखेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग को मैं 9 नंबर बतलाता हूं। नाइन नंबर देखिए, 9 नंबर हम लोग के पास क्या है, सिर्फ माइनस करना है भाई, बिल्कुल आसान सा काम है। आप लोग जानते हैं 9 नंबर में कोई अगर एक प्रॉब्लम आपको बतला देते हैं
तो टोटल आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए 9 नंबर का फर्स्ट क्या कर रहा है बाबू, ए माइनस बी। तो ये आपके पास क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी कितना है, 4, 8, 12, 16, 20। देखो आप लोग को माइनस करने के लिए पिछले क्लास में मैं बतलाया हूं कैसे माइनस करते हैं। तो पूरा ये जो पहले वाला जो सेट है इस पर आप नजर रखिए, अब पीछे वाला से जो जो मिलता है उसको भगा दीजिए। तो कौन इसमें 3 नहीं मिल रहा है, 6 नहीं मिल रहा है, 9 नहीं मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो 12 को खत्म कर दीजिए इससे। फिर देखिए और कोई नहीं मिल रहा है, सिर्फ ये दोनों सेट में मात्र 12 एक ऐसा मेंबर है जो दोनों में मिल रहा है। तो ये फर्स्ट वाला में से 12 को भगा दीजिए, बच गया वही ए माइनस बी हुआ। तो इसमें कौन कौन बचा, 3, 6, 9, 15, 18, 21। इसमें क्या बचता है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बी माइनस ए रहता तो फिर इसको आगे वाला पर ध्यान देते। तो सिर्फ एक चीज ध्यान दीजिए बाबू, ए माइनस बी करना हो तो ये जो भी सेट ए आगे है और ये पीछे है, ये दूसरा नंबर का सेट है, फर्स्ट सेट है, सेकंड है, तो इसको फर्स्ट वाला पर ध्यान देंगे और जो भी सेकंड वाला से मिलेगा वो फर्स्ट वाला में से भगा देंगे। तो 12 को हटा दो, इलिमिनेट कर दो इससे, तो बचा क्या, ये 3 बचा, इधर वाला 3 बचा, वही ए माइनस बी हो गया आप लोग को। तो ए माइनस बी आपके पास इतना आ गया। इसी तरीके से टोटल आपको इसमें जितने प्रॉब्लम दिया हुआ है 9 में वो सब ए माइनस बी, किसी में बी माइनस सी, किसी में सी माइनस डी, ऐसे ही सारा चीज दिया है क्वेश्चन। अब देखिए 10 नंबर, चलिए देख लीजिए, लेकिन ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। इसमें भी x माइनस वाई है, x दिया है आपके पास ए बी सी डी, y दिया है एफ बी डी जी। तो देखिए ये दोनों में मिलता कौन है बाबू, सबसे पहले बोले थे माइनस करने के लिए आगे वाला पर ध्यान दो। अब पीछे वाला से कौन कौन मिल रहा है, तो बी मिल रहा है, डी मिल रहा है, तो ये दोनों भाग जाएगा, बचेगा कौन, ए और सी। तो ए और सी लिख देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं इसमें क्या बचता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो वही ऐसा आप क्रॉस करेंगे नहीं, मैं समझाने के लिए उस जगह क्रॉस किया हूं। तो इसमें जो बचा वो लिख दिया गया, यही ए माइनस बी है। अब देखिए 11 नंबर, आर माइनस क्यू कह रहा है। आर क्या दिया है, कह रहा आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब इसको लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर, माइनस क्यू क्या दिया है, क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो यहां लिखेंगे रेशनल नंबर हो गया। तो आप लोग एक चीज देखो बाबू, इसमें से इसको आपको माइनस करना है। तो रियल नंबर का डिफिनेशन आप लोग छोटे क्लास में सीखे हो कि वैसा नंबर जिसमें रेशनल भी हो इरेशनल भी हो तो वो रियल नंबर कहलाता है। तो इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो रेशनल को हटा देंगे इसको में से, तो बच क्या जाएगा, इरेशनल नंबर। तो आप लोग लिख दीजिएगा एक्स सच दैट एक्स इज अ इरेशनल नंबर। तो यही हो गया एक्स सच दैट एक्स इज अ इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट बना सकते हैं। और देखिए 12 में क्या कर रहा है, ट्रू और फॉल्स बतलाना है और डिसजॉइंट सेट के बारे में बतलाना है कि डिसजॉइंट सेट है कि नहीं। तो दोनों को इंटरसेक्शन कीजिएगा, अगर वो फाई आ गया तो कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स है, और नहीं आया तो कहेंगे कि नहीं है डिसजॉइंट सेट्स। तो आप लोग को ये एक्सरसाइज का टोटल प्रॉब्लम समाप्त हुआ।
आगे की बात आप लोग को अगले क्लास में बतलाते हैं।